नमस्कार। लैब कोच संदीप सिंह और उनकी टीम आपका आपके ही यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती है। क्या आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है जहाँ पे आप कोई बहुत बड़ा क्रिटिकल डिसीजन लेना चाहते हो, बट आपको थोड़ा डर लग रहा है ये सोच के कि कहीं ये डिसीजन गलत नहीं हो जाए। इस वीडियो में हम ऐसे 7 सवालों की बात करने वाले हैं जिनको अगर आप अपने आप को पूछते हो तो आपके डिसीजन के गलत होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। पहला सवाल, जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हो, अगर कल के दिन आपको उसको रिवर्ट करना पड़ा तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। और यहाँ पे आपको हर एक एस्पेक्ट को देखना है। फाइनेंशियल कॉस्ट कितनी आएगी, टाइम कितना जाएगा, अटेंशन कितना जाएगा, एनर्जी कितनी जाएगी। क्या आपके डिसीजन को रिवर्ट करने की वजह से कुछ लीगल इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं। आप जानते हो हम हर डिसीजन को रिवर्ट नहीं कर सकते, तो जहाँ पे भी डिसीजन के रिवर्ट करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है या रिवर्ट करना पॉसिबल ही नहीं है, बाकी के जो 6 सवाल हैं उनको हमें बहुत ज़्यादा केयरफुली कंसीडर करना है, उनका तसल्ली से आंसर ढूंढना है, तब जाके आपको कोई डिसीजन लेना है। दूसरा सवाल, जिस वक्त आप डिसीजन लेने जा रहे हो उस वक्त आपकी मेंटल स्टेट क्या है। क्या आप बहुत खुश हो, क्या आप बहुत गुस्से में हो, या आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। अगर आपकी मेंटल स्टेट न्यूट्रल नहीं है तो उस वक्त आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तीसरा सवाल, क्या कोई ऐसी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है जो आप मिस कर रहे हो। अगर ऐसा है तो सबसे पहले जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है आपको उसको कलेक्ट करना है और तब जाके आपको डिसीजन लेना है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आप एक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, आपने फ़ीस का पता किया, वहाँ पर पढ़ाई कैसी होती है उसका पता किया, और आपने वहाँ का इंफ्रा कैसा है वो भी पता किया, बट आपने प्लेसमेंट का पता नहीं किया कि उस कॉलेज में प्लेसमेंट कैसे होते हैं। तो अगर ऐसा है तो आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, इससे पहले उस कॉलेज में प्लेसमेंट कैसा होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप एक बेहतरीन डिसीजन ले पाओगे। चौथा सवाल, कभी कभार हम एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को ही कंसीडरेशन में लेते हैं या कुछ एस्पेक्ट्स को ही कंसीडरेशन में लेते हैं और हम बाकी की चीज़ों पर उतना ध्यान नहीं देते। तो हमें कोई भी डिसीजन लेते समय उससे जुड़े हुए जितने भी एस्पेक्ट हैं सबको कंसीडरेशन में लेके आना है, चाहे वो फाइनेंशियल हो गया, लीगल हो गया, रेपुटेशनल हो गया, या फिर वैल्यूज़ का हो गया, या फिर कोई और भी एस्पेक्ट हो। मान लीजिए आप एक बिजनेस करते हो और आप किसी दूसरे बिजनेसमैन से कुछ पार्टनरशिप करते हो। फाइनेंशियली सब ठीक है, लीगली भी कोई चैलेंजेस नहीं है, बट अगर उस पार्टनरशिप के करने से आपकी रेप्यूटेशन में कुछ फ़र्क पड़ता है तो फिर आपको शायद वो पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। या फिर आप जिनके साथ में भी वो पार्टनरशिप कर रहे हो, अगर आपकी वैल्यूज़ कन्फ्लिक्ट में जाती हैं तो फिर आपको ऐसी पार्टनरशिप से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगी। पांचवा सवाल जो आपको अपने आप से पूछना है कि जो भी सिचुएशन के लिए आप डिसीजन ले रहे हो, क्या आप उसे एज इट इज़ देख रहे हो। क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, या तो हम सिचुएशन को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं या फिर ओवर एस्टिमेट कर देते हैं, और इनमें से कुछ भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो हमें बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं होना है, हमें जितना हो सके रियलिस्टिक बनने की कोशिश करनी है, और डिसीजन लेते समय हमें रियलिस्टिक फैक्टर्स को कंसीडर करना है, तब जाके हमें डिसीजन लेना है। छठा सवाल जिसमें हमें अपने आप को पूछना है कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हो इसका लॉन्ग टर्म में क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। तो यहाँ पे जैसे हमने पहले फैक्टर्स की बात करी, उन सबको कंसीडर करना है, जैसे फाइनेंशियल, लीगल एक्सेट्रा। बाकी का आपको ये देखना है कि जो भी डिसीजन आप ले रहे हो इसका आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए और इस ह्यूमैनिटी के लिए कोई कॉन्सिक्वेंस है क्या। लास्ट क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना है वो है, जो भी डिसीजन आप ले रहे हो क्या आपको इसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। क्योंकि जहाँ पे भी हम कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं तो जनरली एक
टाइम पीरियड के बाद में उस डिसीजन को रिविजिट करते हैं, ये देखने के लिए कि क्या हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए हम अभी जो वीडियोस बना रहे हैं इनको हम हिंदी लैंग्वेज में बनाते हैं। अब इसमें हमारा जो कंटेंट है वो भी ऑथेंटिक है, हमने किसी का कंटेंट चोरी नहीं किया है, कॉपी पेस्ट नहीं किया है। हमारा एफर्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा जाता है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है। बट अगर हमें ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है, अगर हमारे साथ में लोग नहीं जुड़ रहे हैं या फिर वो हमारे वीडियोस नहीं देखते हैं, तो क्या हमें इस डिसीजन को रिविजिट करना चाहिए? हाँ, ज़रूर करना चाहिए। हो सकता है हमारी ऑडियो में कुछ इशू हो, या फिर हमारा प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं हो, या फिर हम जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं उनको इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, तो हमें जो लैंग्वेज हमने हिंदी सेलेक्ट की हुई है इसको चेंज करके हमें इंग्लिश कर देना चाहिए। तो ये एक उदाहरण है। तो हमने 7 फैक्टर्स की बात करी, 7 सवालों की बात करी, जिनको अगर आप अपने आप से पूछते हो तो लाइफ में आपके सही डिसीजन लेने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक बार जल्दी से रिविजिट करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि डिसीजन को रिवर्ट करने की कॉस्ट क्या है। दूसरा सवाल है कि आपकी मेंटल स्टेट क्या है। तीसरा सवाल है कि क्या आप क्रूशियल इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हो। चौथा सवाल है कि जितने भी एस्पेक्ट हैं क्या आपने उन सभी एस्पेक्ट को कंसीडर किया है। पांचवा सवाल है कि सिचुएशन जैसी भी है क्या आप उसे एज इट इज़ देख पा रहे हो। छठा सवाल है कि आपके लिए और दूसरे लोगों के लिए जो भी आप डिसीजन ले रहे हो उसका लॉन्ग टर्म में क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। और सातवां सवाल है कि क्या आपको अपने डिसीजन को रिविजिट करने की ज़रूरत है आफ्टर सम टाइम पीरियड्स। तो हमने इन 7 सवालों की बात की। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ इम्पोर्टेंट सवालों को यहाँ पे जिक्र नहीं किया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप अपनी लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी।